आइए दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स कल से आप लोगों को डेली मिल जाएगा। आज पहला दिन था, इसकी वजह से लेट हुआ है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रतिदिन 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे सारे आपके PDF में भी यही रहेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दिया गया है। यह दिवस काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27-28 अप्रैल को उत्तर पूर्वी राज्य का दौरा किया। यह राज्य कौन सा है? यह राज्य है सिक्किम। देखिए, PM मोदी ने सिक्किम दौरे के दौरान सीमा कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते FTA का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है? न्यूजीलैंड। 27 अप्रैल 2026 को भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय निर्यातकों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 के अनुसार ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? तो ये है टोटल 7। 7 में कौन कौन सा है तो देख लीजिए। मुंबई पुणे हाईवे है, दूसरा है पुणे से हैदराबाद, तीसरा है हैदराबाद से बेंगलुरु, चौथा है हैदराबाद से चेन्नई, पांचवा है चेन्नई टू बेंगलुरु। छठा कहाँ लिखा? छठा यहाँ पे लिख देते हैं। छठा तो यहाँ पे है दिल्ली और बनारस, दिल्ली वाराणसी। और सातवां जो है एक वाराणसी टू सिलीगुड़ी। तो ये 7 हैं, ये ध्यान रखिएगा। पांचवा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बिल पारित किया है? ये है हाल ही में जो है राजस्थान है, जो कि सेकेंड राज्य बना है। और फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट जो है उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बनने की दिशा में है। यहाँ पे है कि विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर घटकर कितनी हो गई है? ये हो गई है 2.3%। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी प्रतिदिन $1.15 से कम पर जीवन यापन, और 2011-12 के 16.2 से घटकर 2022-23 में यह 2.3 रह गई है। भारत और ईरान के बीच किस रणनीतिक बंदरगाह के संचालन को लेकर 10 साल का जो समझौता था वो चर्चा में है? यह है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह भारत ने इस बंदरगाह के माध्यम से पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है। तो यही है, अभी तो युद्ध चल रहा है। एशियाई बीच गेम्स में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय पुरुष कबड्डी टीम जो है वो ईरान से हार गई थी, तो ये सिल्वर पदक जीता है। और महिला टीम जो है वो श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीती है। मेल रजत पदक जीता है और फीमेल स्वर्ण पदक। ये थोड़ा सा गलत दे दिया है, गलत टाइपिंग है। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें अपना भारत देश है। भारतीय युवा निशानेबाजों ने कुल 22 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। अच्छा, यहाँ पे ISSF का फुल फॉर्म भी दे दिया है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट
फेडरेशन, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ये है 2030। देखिए, भारत का लक्ष्य 2027 तक शून्य मामले दर्ज करना और 2030 तक देश को पूरी तरह मलेरिया मुक्त बनाना है। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में 3 साल की सेवा विस्तार कर दिया गया है? ये हैं रजनीश कर्नाटक, जो बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में 3 साल तक इनका सेवा बढ़ा दिया गया है, जो कि 29 अप्रैल, कल से प्रभावी है, कल से इनका बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 28 अगस्त 2026 के बाद अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। 28 अगस्त नहीं, ये 29 अप्रैल होगा। बैंक ऑफ इंडिया का हो गया। इसी में देख लेते हैं, यहाँ पे जगह है, हाँ, इसी में है बैंक ऑफ बड़ौदा, लिख देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके जो एमडी और सीईओ है, एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद है। इनका भी कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और एक है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक है, इसके सीईओ एंड एमडी है, इनका भी 3 साल का बढ़ा है। ये है आशुतोष चौधरी, आशुतोष चौधरी है, इनका भी 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ है डीआरडीओ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म ये होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ चला गया, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई निर्भय मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? यह सब सोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। यह लंबी दूरी की मिसाइल है जो ज़मीन और समुद्र दोनों से दागी जा सकती है और ये रडार की नज़रों से बचने में सक्षम है। इसका जो क्षमता होता है, जो लंबी दूरी है, ये 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। अब है नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? यह है भारत और फ्रांस के बीच। यह अभ्यास अरब सागर में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। थॉमस कप 2026 बैडमिंटन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये जो है डेनमार्क में किया जा रहा है। डेनमार्क का एक शहर है हॉर्सेंस, डेनमार्क का जो शहर है हॉर्सेंस, इसी शहर में किया जा रहा है। और 2026 का जो थॉमस कप और उबेर कप है, उसकी मेज़बानी डेनमार्क के हॉर्सेंस में ही, डेनमार्क का जो शहर है हॉर्सेंस, उसी को करना है और इसी शहर में हो रहा है, ठीक है। भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में कनाडा को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय फोटो पत्रकार का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह है अपने रघु राय। रघु राय जो है वो भारत में फ़ोटो के पत्रकारिता में दिग्गज माना जाता है उन्हें, और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री उनको क्यों मिला था? पद्मश्री इसलिए मिला था क्योंकि 1972 में 1972 में बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उसका एक कवरेज के लिए फेमस हो गए थे। और 2017 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिला था। 2017 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है इनको। इनका जो एक और चीज़ के लिए फेमस थे, 1984 जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, ये तो हर किसी को पता है। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो दिल दहला देने वाला वहाँ का जो दृश्य था, ये दुनिया के सामने यही लाए थे रघु राय अपने फोटोग्राफी के माध्यम से। और इनके द्वारा मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी का जो फ़ोटो है वो इन्होंने लिया था, इनके लिए भी इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। और
ये 1977 में रघु राय 1977 में मिल हुए थे। मैग्नस फोटो जो वैश्विक फोटोग्राफर एजेंसी है उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो इतना आप लोगों को समझने में अच्छा लगा होगा। और आज का जो सेशन है अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। पहला सेशन था, इसमें जो गलती हुई होगी, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कोई भी गलती हुई होगी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल इस पर आपको मिल जाएगा, अपलोड कर दिया गया है।